सच में एक अद्भुत प्रोसेस है। सेल्फ रियलाइजेशन क्या है ये? खुद को समझ पाना और खुद को समझ पाने के लिए खुद से जुड़ पाना। विश्वास करें, ये हमारा वो पावर है जो हमें हमारी शक्तियों को एहसास दिलाता है। कभी आपने गौर किया कि आप एक्चुअली अपने आप को कितना जानते हैं? हम तो खुद अपने आप को जानने के लिए लगातार कई सालों से लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता आप भी लगे होंगे, बट आप कितना जान पाए? अब वो आपकी अपनी मेहनत, आपका अपना तजुर्बा, आपका अपना लगन जितना भी रहा होगा उतना आप जान पाए होंगे। और जहाँ तक खुद को जानने और समझने की बात है, हम तो अपनी उस सांस से अपने आप को जानने का प्रयास कर रहे हैं जब हम माता के गर्भ में आए थे। हमारी चेतना हमारे साथ नहीं रही होगी, लेकिन हमारी अवचेतन मन की वो ताकत हमारे साथ काम कर रही थी। हम उस दुनिया में माँ के एहसासों को एहसास कर रहे थे। बहुत सारी फीलिंग्स हमारे माइंड में स्टोर हो रही थी। विश्वास करें, ज्ञान बाद में आता है, एहसास पहले आता है। हमने जितनी भी चीज़ें अपने अंदर रखी, हमें किसी चीज़ का अनुभव नहीं था, परंतु जो चीज़ें हमें दिखती गई, जो हमें चीज़ें एहसास होती गई, उन चीज़ों को हमने अपने अंदर समाहित करने का प्रयास विदाउट किसी भी रोक टोक के करना शुरू किया। और यहाँ से प्रारंभ हुआ हमारे अवचेतन मन का निर्माण। साथियों, कहना चाहता हूँ कि हम आज एक्चुअल में जो भी हैं वो हमारे एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, हम कहें तो हमारे खुद के रिफ्लेक्शन का ही तो रिजल्ट है। हम जो हमारे अवचेतन मन के अंदर अब तक की जो अवधारणाएं समाहित हैं, जो अनुभव समाहित हैं, उसी का ही तो हम प्रतिबिंब बनते हैं और दिखते हैं व्यवहारिक तौर पर। विज्ञान कहता है कि 6 साल की उम्र तक बच्चा जाते जाते अपने मस्तिष्क का 85% डेवलप कर चुका होता है। तो 6 साल के पहले वो प्रक्रिया क्या चल रही थी? 6 साल के पहले जो प्रक्रिया चल रही थी, वो चल रही थी उसके विभिन्न एहसासों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को अपने अंदर रिकॉर्ड करके सबकॉन्शियस की बिल्डिंग करना, सबकॉन्शियस की स्ट्रक्चरिंग करना। हम अवचेतन अवस्था में बहुत सारी चीज़ों को रखते चले जा रहे थे और फीलिंग के साथ रखते जा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे से उम्र हमारा बढ़ना शुरू हुआ, हमारा चैतन्य अवस्था कहीं ना कहीं धीरे धीरे मजबूती की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया। हम अपने अवचेतन अवस्था के उस पावर को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भूलने लगे और हम अपने चेतना पे ज़्यादा विश्वास करने लगे और अवचेतन को कहीं ना कहीं भूल गए जिसने हमारा निर्माण किया था। आपको पता है, आप जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो आपकी आदतों का परिणाम है। आप जानते हैं आपकी आदतें आखिर कहाँ रिकॉर्ड हैं? आपकी आदतें आपके अवचेतन मन में रिकॉर्डेड हैं। साथियों, कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ताकत है वो आपके अवचेतन में पड़ी हुई है, और अब उस ताकत को हमें एक्चुअल अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना है, उसका हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। इस अवस्था में हमें स्वयं से जुड़ने की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा। साथियों, मैं माइंड कोच अनिल अग्रही सागर पिछले कई सालों से ब्रेन साइंस और NLP और साइकोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। विश्वास करें, और इतने दिन के लगातार मेहनत की वजह से आज मेरे जो परिणाम आ रहे हैं, आज जिसकी कल्पना किया करते थे, जिसके बारे में सुना करते थे, वो परिणाम साक्षात आज धीरे धीरे नजर आते दिख रहे हैं। तो परिणाम आ रहे हैं।
क्योंकि ये मन का विज्ञान है, और हम अगर गौर करें तो हमारे जीवन में आ रही जितनी समस्याएं हैं, इन समस्याओं में फिजिकल इलनेस कम, मेंटल इलनेस ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। यानी मानसिक कमजोरियां, मानसिक बीमारियां हमारे पर हावी हैं। हम ओवर थिंकिंग का काम कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, तनाव में हैं, नकारात्मक बातों का बार बार रिपीटिशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम अपने उस ताकतवर मन को प्रभावित करते हैं, और मन की गहराई में हम उन चीज़ों को डाल देते हैं जिनका वहाँ होना ज़रूरी नहीं था। साथियों, बताना चाहूँगा कि मैंने इन चीज़ों को बड़े करीब से देखा है। इस विज्ञान के विषय में मुझे भी बहुत ज्ञात नहीं था, परंतु इस विज्ञान को जब मैंने लगातार 3-4 साल से मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, बहुत सारी जो तमाम सारे इस फील्ड के विद्वान हैं उनके साथ में रह के वर्कशॉप, ट्रेनिंग्स, जो चीज़ें मेरा उनके साथ गुजर रहा है, तो उन चीज़ों की रियलिटी से मैं काफ़ी करीब आया, और आज मैं अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो मेरे वो बच्चे बेहतर रिस्पॉन्स दे रहे हैं। और जल्दी रिसेंट का एक रिज़ल्ट आया है, एक लड़की 2 साल से डिप्रेशन का शिकार थी, और मैंने ब्रेन साइंस एंड साइकोलॉजी का दोनों का कॉम्बिनेशन करके कुछ थेरेपीज़ उसके ऊपर अप्लाई किया, और वो जो पिल्स नहीं काम कर पा रहे थे वो साइकोलॉजिकल स्किल्स काम कर रहे हैं वहाँ पे। आज वो अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव महसूस कर रही है, जो दवाइयाँ नहीं कर रही थी। तो हम कहना चाहते हैं आपका इलाज आपके मन में है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने मन से क्रिएट करते हैं। आज मैंने आपको आपसे जोड़ने की बात क्यों कही? इसलिए कही क्योंकि आप यदि अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने आप को अपने आप से जोड़ पाते हैं, शीतल जी मोस्ट वेलकम, अखिलेश जी मोस्ट वेलकम, जोड़ पाते हैं, तो विश्वास करें आप बहुत कुछ कर पाएंगे। साथियों, मैं अनिल सागर लगातार आप तमाम सारे युवाओं की मदद के लिए लगातार लगा हूँ। मैं आपके अंदर की वो उस पावर को एक्टिवेट करना चाहता हूँ जिसको कहीं ना कहीं आप अनजाने में एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं, अनजाने में शायद उसको छोड़ के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि आपको स्वयं पे विश्वास नहीं हो रहा है तो विश्वास करें, आप पे किसी को भी विश्वास नहीं होगा। तो पहले अपना विश्वास जीतना सीखना होगा, और अपना विश्वास जीतने के लिए आपको अपने आप से जुड़ना पड़ेगा। आज मुझे अच्छा लगता है जो बच्चे मेरे को बिलीव करके चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर ग्रेट चेंज आ रहा है। हाँ, ये विज्ञान नया है, चीज़ें नहीं है हमारी इस लोकेलिटी के लिए, तो कई बार क्या होता है बच्चों को उस पर फेथ नहीं हो पाता है। जिसको फेथ नहीं है तो उसके अंदर परिवर्तन भी नहीं आएगा, और ये जो परिवर्तन आएगा ये लॉन्ग टर्म पे काम करेगा, क्योंकि हम रूट पे काम करते हैं। अगर हम ऊपर ऊपर काम करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आएंगे, और आज सही हो गए कल फिर वैसे ही हो जाएगा। जैसे हम आपको अगर अभी यहाँ पे मोटिवेशन दे रहे हैं, सिखा रहे, बता रहे, समझा रहे हैं, तो ये मोटिवेशन से शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आएंगे। बट अगर हम आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर दें और आपको वो मेथड पैटर्न बता दें, तो आप अपने आपके पास आपकी एक स्किल हो जाएगी जिससे आप अपने माइंड को यूज़ कर पाएंगे, और फिर आप लॉन्ग टर्म में अपना खुद का मेंटेनेंस कर पाएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि रियलाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपने अंदर नीज शक्तियों को पहचानो, विश्वास करो। मेरे प्रिय साथियों, आप बेहतर करें, आगे बढ़ें, और मैं लाइव आता हूँ, इसके पीछे मेरा लॉजिक यही है कि मैं मेरे अनुभवों को आप तक पहुँचाऊँ। विश्वास करें, रात दिन की मेहनत के बाद ऐसे तमाम सारे तथ्य, ऐसे तमाम सारे प्रायोगिक हमारी गतिविधियाँ हम करके इन चीज़ों को देख पाते हैं और जस्टिफाई कर पाते हैं, तब कहीं जाके हम आप तक आ पाते हैं। आज हम आपको बताना चाहते हैं एक्चुअल आपका जो मन का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो किन चीज़ों से बना हुआ है। वो महत्वपूर्ण हिस्सा आपकी भावनाओं से बना हुआ है। किसी व्यक्ति को बदलना, उसके जीवन में बदलाव लाना सिर्फ ज्ञान से नहीं होगा, जानकारियाँ दे देने से नहीं होगा, वरन उन चीज़ों को जब तक वह व्यक्ति अंतर तल पर स्थापित नहीं करता है, उसको महसूस नहीं करता है, बदलाव की शुरुआत नहीं होती है। हाँ, समझ में आ गई बातें तो ऐसा लगता है कि शायद हो गया,
बट सॉरी, ऐसा नहीं होता है। समझ में आने से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। चीज़ों को अपने व्यवहारिक जीवन में महसूस करके उतारना पड़ता है। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, ये मुझे पता है। इससे माँ के प्यार का अंदाज़ा नहीं हो जाएगा। माँ के उस प्यार को मुझे भी महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। और जिस दिन ये किया, उस दिन माँ के उस प्यार को एग्जैक्ट महसूस करूँगा। मेरी माँ के सिग्नल दूर मुंबई में मैं बैठा हूँ और वहाँ तक पहुँच जाते हैं और मुझे पता चल जाता है मेरी माँ मुझे याद कर रही है। तो इमोशंस एंड फीलिंग इतने फास्ट वर्क करते हैं कि जिनके जरिए हम अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। प्रिय साथियों, कहना चाहूँगा, सेल्फ रियलाइजेशन एक पॉसिबल एक्टिविटी है और ये हम सभी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और आज इन चीज़ों को जिसको मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसको करने के लिए मेरे को भी बहुत मशक्क़त करना पड़ा। हाँ, शुरुआती चरण मेरे साथ भी यही रहा। बहुत सारी किताबों का अध्ययन, बहुत सारे लोगों से मुलाकात, बहुत सारे लोगों से बहुत सारे सवाल, उन सवालों के जवाब, एक अच्छा खासा समय लगा। उनके जवाब को समझ पाने में भी समय लग रहा था। किसी भी तथ्य को सुनने के बाद उन तथ्यों की गहराई में जाने में समय लग रहा था, क्योंकि किसी भी तथ्य को सुन लेने मात्र से कार्य हो नहीं जाता है। मेरे मन का उस स्तर का होना जरूरी है कि उनके दिए गए विचार, दिए गए तथ्य मेरा मन अपने स्तर से महसूस कर पाए। बात ज्ञान का नहीं है, बात एहसास का है। एहसास की चीज़ें मन के अंतरतल पर स्थापित हो जाती हैं और जो चीज़ें अंतरतल पर स्थापित होती हैं वही चीज़ें जीवन में बदलाव की शुरुआत करती हैं। साथियों, मैं अनिल सागर, माइंड कोच, अक्सर आपसे मुखातिब होता हूँ, मुलाकात करता हूँ। आज भी अध्ययन करता हूँ। आज मैं निरंतर उस अपने प्रकृति के साथ लगा हूँ कि मुझे लोगों की मदद करनी है, लोगों के जीवन में बदलाव लाने हैं। विश्वास करें, ईश्वर की परम अनुकंपा है कि आज मैं उस सोच को साकार कर पा रहा हूँ और लगातार लगा हूँ आने वाले कल में मैं लोगों की और बड़ी मदद कर पाऊँ और अधिक संख्या में लोगों को मैं ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ, जिसके लिए मैं खुद के ऊपर भी काम कर रहा हूँ और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड जितने रिसोर्सेज हैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। आज मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रिय साथियों, आज बहुत दिनों की तपस्या का परिणाम अब मुझे मिल रहा है। आज बहुत सारे बच्चे वास्तव में ये रियलाइज़ करने लगे हैं कि सर, आप जो कहते हैं वो चीज़ें सत्य हैं, वो चीज़ों का एक सकारात्मक परिणाम मेरे जीवन में आ रहा है। पहले लोगों को लगता था कि सर जो कह रहे हैं इन बातों में सत्यता कितनी है, उन्हें संशय था। विश्वास करें, उनका ये संशय ही कहीं ना कहीं उनके जीवन में परिणाम नहीं लाने दे रहा था। और जिस वक्त वो संशय कर रहे थे, विश्वास करें, मैं भी इस योग्यता में नहीं था कि उनके संशय को शीघ्रता से दूर कर पाऊँ, उनके विश्वास को तुरंत जीत पाऊँ। परंतु निरंतर इस विधा में लगे रहने की वजह से, तमाम सारी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से, तमाम सारे गुरुजनों के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन की वजह से आज इन चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। लोगों की शंकाओं को, आशंकाओं को दूर कर पा रहा हूँ। लोगों के जीवन में परिवर्तन की जो एक किरण है उसको मैं दे पा रहा हूँ। आज उनके मन में उनके विकास के बीज का बीजारोपण कर रहा हूँ। साथियों, जब कभी भी ऐसा ही इरादा होता है कि मुझे इन तथ्यों को आप तक पहुंचाना चाहिए, मैं ज़रूर आता हूं। अब जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत आभार, और बहुत सारे ऐसे होंगे जो मुझे लाइव के बाद देखेंगे। इन तथ्यों को सुनें और समझें और अपनी जागरूकता का स्तर इम्प्रूव करें। विश्वास करें,
जब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे तब तक खुद के विकास की बात आप सोच भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। आपका विकास सिर्फ आपके हाथ में है। कोई व्यक्ति दिशा दे सकता है, परंतु विकास के लिए जो प्रयास है, जो मेहनत है, वो आप करेंगे। मैं अनिल सागर, माइंड कोच। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा जब मैं आपके जीवन में बदलाव, आने वाले बदलाव में मेरी कोई भागीदारी होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात करेंगे, कुछ विषय के साथ आएंगे, कुछ प्रैक्टिकल गतिविधियों के साथ आएंगे, ताकि आपको हम उन चीज़ों को दिखा पाएँ और समझा पाएँ। विश्वास करें, मैं निरंतर इन चीज़ों पे लगा हूँ, और लगा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य एक है, तमाम सारी युवाओं को, जो हमारे देश की एक नई पीढ़ी आ रही है, जिसके जिम्मे देश और समाज का तमाम सारा दायित्व है, उसका वह निर्वहन सरलता सहजतापूर्वक कर पाएँ और समाज को, देश को एक नई ऊंचाई, नई दिशा दे पाएँ। इसके लिए मैं उनको तैयार करूं। अगर ऐसा मैं कर पाता हूं तो विश्वास करें, मैं अपने जीवन को धन्य मानूंगा और ईश्वर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज ईश्वर ने वो दिन दिया है जब मैं ऐसा कर पा रहा हूं। बहुत सारे बच्चों के जीवन में बदलाव की शुरुआत हो गई है, उनके थॉट प्रोसेस चेंज हुए हैं, उनके अंदर किसी भी कार्य करने की जो एक आग होती है, लगन होती है, वो पैदा हो गई है। तो आज ये देख के अच्छा लगता है और मन कहता है, धन्यवाद ईश्वर, हे प्रभु, आपका बारंबार धन्यवाद। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। इस अनिल सागर को ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि से आप सिंचित करते रहना प्रभु। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। और आप सभी जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लाइव आके या लाइव के बाद आके इन तमाम सारे तथ्यों को लेते हैं, जिन तथ्यों के लिए मैंने अपने जीवन काल के कई साल गंवाए हैं, गंवाए नहीं हैं, कह सकते हैं निवेश किए हैं, और तब जाके आज हम इस अवस्था में प्रवेश किए हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।